नालंदा पर कुछ विवरण देना अति आवश्यक हो जाता है। हम जहाँ अवस्थित हैं, हमारे प्राचीन काल में जुगों जुगों पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जो हमारे विश्व का शिक्षा प्रदान का केंद्र हुआ करता था। उसके बाद आइएगा तो हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध हुआ करते थे, जो कि शांति का प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए हम नालंदा वासियों से आग्रह करेंगे कि बुद्ध से शिक्षा प्राप्त कर शांति का प्रतीक बने और अपने आप को समाज में ढालने का काम करें। अब दूसरी तरफ आते हैं पावापुरी, हमारे भगवान महावीर का एक स्थल है, जिसको हम लोग जल मंदिर कहते हैं। ये हमारा पहचान है, नालंदा जिला का एक पहचान है। अब महात्मा बुद्ध से संबंधित यदि आप राजगिरा पर्वत श्रृंखला गए होंगे तो आपके यहाँ एक शांति स्तूप मिलता है, जो हमारे देश को और विश्व को शांति का संदेश देता है। अब हम आगे आते हैं तो हमारे यहाँ एशिया महिला का विश्व एशिया कप हो रहा है, जो आज राजगीर में 11 नवंबर 2024 से प्रारंभ हो चुका है। और यह नालंदा का नाम और राजगिरा का नाम आज एशिया में सुशोभित है। इसलिए हम भथरवासी को कहते हैं कि आप अपना नाम भी इस कड़ी में जोड़ लीजिए। अब इस पर हम संसद महोदय का 2 शब्द कथा में उपस्थित वृंदावन से चलकर आए बाबा कपिल महाराज जी, साथ में सभी आए हुए उनके अतिथिगण, भथर गांव के तमाम देवियों एवं सदनों और अगल बगल से आए हुए तमाम सम्मानित साथियों, इस मंच पर विराजमान इस पंचायत के माननीय मुखिया जी, सबसे पहले मैं गांव वासियों को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने, मैं सौभाग्यशाली समझता हूं अपने को कि भथर गांव में भागवत गीता की कथा में आप लोगों ने मुझे बुलाया। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। इस मौके पर मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता, इतना मैं जरूर कहूँगा कि जहाँ भागवत और गीता लोग सुनते हैं, अगर थोड़ा सा उसका अमल कर जाए तो आपसी भाईचारा और जो मिल्लत है, इतना बड़ा सौगात है कि अगर आपके गांव में, आपके टोले में, आपके अगल और बगल आपसी भाईचारा रहे, तो मैं समझता हूं कि इस गांव को विकास होने से, इस पंचायत को विकास होने से, नालंदा को विकास होने से कोई रोक नहीं सकता है। जब तक आपसी भाईचारा और मिल्लत रहेगा तो गांव का भी विकास होगा और राज्य का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। ऐसे मौके पर हम इतना ही आपसे कहेंगे कि आज पश्चिमी सभ्यता की ओर लोग जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि फिल्मी दुनिया की तर्ज पर हमारे बच्चे आज जो बाहर जा रहे हैं, और इस गांव के लोगों ने एक पुनीत काम करके भागवत कथा करा करके यह साबित कर दिया कि हम लोग वो सनातन धर्मी हैं, वो सनातन को भूलने वाले नहीं है। जो गीता का ज्ञान पाएगा उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं परमात्मा के रूप में, हम लोग सनातनी होते हैं, उन्हीं को मानते हैं जो ज्ञान हम लोग को देते हैं। नालंदा ज्ञान की भूमि रही है, पूरी दुनिया नालंदा को ज्ञान की भूमि से जानता है। हम लोग पार्लियामेंट में भाषण देते रहते हैं, और बुद्ध महावीर की धरती रहा है, मखदूम साहब की धरती रहा है। हम सबको प्रणाम करते हुए बाबा आपके बीच में जो आज प्रवचन करेंगे, हमें ही आपसे विनती और निवेदन करके उनके प्रवचन को सुनिए और अमल करिए, और अपने जीवन में अगर उतार देंगे तो आपको अच्छाई से
कोई हटा नहीं सकता है। और मैं प्रार्थना करूँगा कि इस गांव में ही पूरे नालंदा वासियों को सुबुद्धि दे कि आप आगे बढ़िए, आपके बाल बच्चे आगे बढ़े, तरक्की करें, सबको ज्ञान दे। यही गीता का उपदेश है और गीता का उपदेश से बड़ा कोई उपदेश नहीं है। चाहे कोई भी बाइबल पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, जो भी किताब पढ़ लें, गीता का ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए गीता का सुनना ही सबसे बड़ी चीज है। आपके गांव में बाबा आ चुके हैं, कपिल बाबा का वचन सुनिए और अपने आप में अमल करिए। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, आपका गांव आगे बढ़ेगा। यही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा और जब भी मौका देंगे मैं जरूर आपके पास आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे पहले तो भागवत कथा में 72 ग्रामवासियों ने मुझे बुलाया है। इसके लिए मैं पूरे ग्रामवासी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने छोटा भी कार्यक्रम होता है, बड़ा भी होता है, आप हम लोग को बुलाते हैं। इसके लिए पूरे ग्रामवासियों को बधाई और धन्यवाद देता हूं। और भागवत कथा तो ऐसी चीज़ है, ये अमृत वाणी है। जो भागवत कथा सुन ले और अपने जीवन में अगर उतार ले तो अपने जीवन को उत्थान कर सकता है। जीवन ही नहीं बल्कि अगल बगल के लोगों को भी आगे बढ़ा सकता है और भागवत कथा में अमृत बसता है। इसीलिए लोगों से हमने भी अपील किया है कि भागवत कथा सुनिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। इससे बड़ा और कोई पुण्य का काम नहीं होगा। चाहते हैं कि देखो हमारे भक्त से बड़ा भक्त का पैर पकड़ने वाला होता है। ग्राह ने गजराज के पैर पकड़े, इसीलिए सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया। भगवान तो कहते हैं हम तो भक्तों के वशीभूत हैं। अहम भक्त पराधीनो ह्रस्वतंत्र इव ध्वजः। भगवान कहते हैं मैं तो भक्त अधीन हूँ। भक्त मुझे जैसा चाहें, जैसा बनाना चाहें वैसा ही मैं बन जाता हूँ। भगवान तो प्रेम के भूते हैं। प्रेमियों ने जब जब भगवान को जो भी बनाया भगवान बन गए। कल आपने सुना प्रहलाद के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। ऐसा स्वरूप न आज तक किसी का हुआ था, न भविष्य में किसी का होगा। ऐसा स्वरूप भगवान ने धारण किया। भोली बाकी बिहारी लाल की। आइए छोटा सा भजन सुन लेते हैं। मुझे आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना
अपने चरणों से लगाया, अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। ऐसे हैं जो सनातन धर्म के पीछे पड़े रहते हैं, सनातन धर्म को टारगेट करते रहते हैं। ऐसे बहुत से